जिह्वा से नाम जपाना है। मन लगे या ना लगे, लाभ वही मिलेगा जो मन लगने पे होता है, वही ना लगने पे मिलेगा। मन लगे हो आग छुआ दो तो जल जाओगे, बेमन छू जाए तो जलाएगी तो है ही है। कोई गुस्सा से छुड़ा दे तो जल जाएगी, और कोई प्यार से छू ले तो जल जाएगा। उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे नाम में तारण शक्ति है, नाम में प्रेम प्रदान करने की शक्ति है, नाम में नामी को अधीन करने की शक्ति है। तो भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिस। सबसे प्रार्थना हम हर बार करते हैं कि आप शराब मत पिए, आप मांस मत खाइए, आप पराई माता बहनों से व्यभिचार मत कीजिए, आप जुआ मत खेलिए, आप चोरी मत कीजिए। थोड़ा भी नाम जप करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये बातें नहीं करोगे ना, थोड़ा भी नाम जप करोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आपका मंगल हो जाएगा। और ये सब बातें करोगे तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो ये गंदे आचरण करेगा, उसे लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ, हमारे पास श्री जी ने आपको भेजा है, आप कृपा करके आए हो, तो शराब न पियो, मांस मत खाओ, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, अपने आचरणों को सुधार लो। मानव जीवन कोई कुत्ता सुअर का जीवन नहीं है, पशु जीवन नहीं है। आप एक मनुष्य हैं। आपका ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि एक बार जिससे मिलो, वो याद करे कि यार मैं किसी से मिला था। कितना मृदु स्वभाव, कितना अच्छा स्वभाव। ऐसा ना हो कि आपके मिलने के बाद कैसे दोबारा हमारी दृष्टि में नहीं आना चाहिए। ये राक्षसी स्वभाव पैदा करते हैं। आप चाहे जैसे हो, लेकिन आपका हृदय राक्षस हो जाएगा और वो आपका सर्वनाश कर देगा। हमें लगता है अपने हृदय से इस राक्षस को निकालना होगा, इस कुमति को नष्ट करना होगा। इसलिए हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर जो भाई ऐसी कभी गलती कर रहे हों, वो आज से ना करें। अगर हम किसी भी स्थिति शरीर की हो, हम आपसे बात करते हैं, तो यही कि आप सुखी हो जाएं, आपका मंगल हो जाए, आप इस जन्म में भगवान को प्राप्त करें, हमारी लालसा बस इतनी है। आप रोग है आपके अंदर, कष्ट सहते रहो, बहादुर बनो, भगवान को प्राप्त कर लो। बोले हम गए, हमारा रोग ठीक, ये हमारा लक्ष्य नहीं। रोग है तो उसे भोग लो, ऐसी सामर्थ्य प्राप्त करो कि टूटो मत, नाम जप करके, और भगवान को प्राप्त कर लो। ये जन्म छोटे मोटे रोग मिट गए, फिर क्या हुआ? भव रोग तो है ना, मरोगे तो है ही ना, उसको कौन रोकेगा? उसको रोकना है। नाम जप के प्रभाव से मृत्यु मुझे स्पर्श न कर सके, शरीर ऐसे छूटे जैसे हाथी के विशाल गले से फूलों की माला। कोई दुख नहीं, जन्मत मरत दुसाधु कोई, उसका कोई फर्क नहीं। और मैं भगवान के पास जाऊं, इस जन्म में जो कुछ हमारे प्रारब्ध में लिखा है सुख दुख, उसे भोग लेते हैं और भजन इकट्ठा करके उसे भगवान को देते हैं, और भगवान हमें मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। हमारा यही है। जब भगवान मिल गए तो कौन सा सुख बकाया रह जाएगा? जिसने सृष्टि रची है, जब वो हमारा हो गया तो सृष्टि की कौन सी वस्तु ऐसी है जो हमें प्राप्त करना बाकी रह जाए? इसलिए सबसे विनय, अच्छे आचरण वाले बनो और खूब नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपको सुख मिलेगा, भगवान की कृपा अवतरित होगी आपके हृदय में, आप मनुष्य से नारायण बन जाओगे। तस्मित् त्यजने भेदा भावाद। भगवान और भगवान के भक्त में अभेद होता है, और अभेद होते हुए भी एक और बड़ी बात है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हाँ, भगवान ने स्वयं आदेश किया है, सातों सम महिमय जग देखा, वो मोते अधिक संत कर ले। संत का मतलब होता है जो भगवान के भजन में है और अच्छे आचरण वाला होता है। भेष है, हमारे अच्छे आचरण नहीं है, तो हम संत थोड़ी हैं। भेष नहीं है, अच्छे आचरण और नाम जप कर रहा है, वो संत है। देखो विभीषण जी से कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। इसलिए अच्छे आचरण करो, नाम जप करो। आसन ग्रहण कीजिए और एक श्वेत लोई श्री जी की प्रसादी आपको ओढ़ाइए, और एक माला श्री जी का प्रसादी। दंडवत। महाराज जी आपका एक वो था, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी क्रिया योग गुरु परंपरा से हैं। परमहंस स्वामी निष्पृह स्पंदन जी नासिक से हैं। स्वामी जी अपनी कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करने के लिए आए हैं। आप स्वामी जी देश विदेशों में क्रिया योग की शिक्षा एवं दीक्षा प्रदान करते हैं। महाराज जी जी आपका ये था। हाँ, बहुत सुंदर है,
क्योंकि कोई भी कर्म के बिना एक क्षण रह नहीं सकता। अगर क्रिया का वेग है और उसे सत्क्रिया में लगा दिया जाए, तो भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। अगर वही क्रियाओं का वेग असत क्रियाओं में, तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो इस रहस्य को जानने वाले महानुभाव जन भ्रमण करते हुए या अपने वचनों, अपने आचरण के प्रभाव से उस जो कर्म का वेग है, प्राकृतिक, देखो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों प्रकृति के हैं। अपना स्वरूप इनसे विलग है और इससे प्रायः सब अपरिचित रहते हैं और इसी पर हमारा पूरा देहाभिमान पुष्ट रहता है। तो महापुरुष जन देहाभिमानी का कैसे कल्याण हो, तो क्रिया योग के द्वारा, क्योंकि वो सूक्ष्म स्वरूप का तत्वबोध उसे करने के लिए ना तो इच्छा है, मतलब मुमुक्षुता है, और ना योग्यता रह गई है। तो अगर वो सत क्रियाएं करेगा तो निर्मलता बढ़ती है, असत क्रियाओं से अपवित्रता बढ़ती है। तो जैसे जल स्थिर हो, निर्मल हो, तो उसके तह में क्या है, स्वाभाविक पता चल जाता है। ऐसे ही यदि हमारी क्रियाएं पवित्र हों, तो मन हमारा निर्मल होगा और शांत होगा, स्थिर होगा, तो हमें पता चल जाएगा। क्योंकि मन में जो पावर पड़ रहा है, वो आत्म तत्व का है। अंतःकरण धर्म एक ही है, पर उसे चतुष्टय कहा गया है। जो निश्चय करता है उसे बुद्धि कहा गया, जो संकल्प विकल्प करता है उसे मन कहा गया, जो चिंतन करता है उसे चित्त कहा गया, और जो क्रिया को स्वीकार करता है उसे अहंकार कहा गया। ये चारों एक ही हैं, आत्म तत्व के प्रकाश से ही सबकर परम प्रकाशक जो है। अब सबकी स्थिति स्वरूप में नहीं होती। वो अंतःकरण धर्म को भी कोई अंतर्मुखी उपासक ही समझ पाता है, नहीं तो केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं में ही रत रहता है। तो महापुरुष जन उन्हें स्थूल क्रियाओं के ही सुधार से वो अंतर की तरफ ले जाते हैं, अंतर्मुखता की तरफ ले जाते हैं। तो जरूरी है, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारी क्रियाएं सत्क्रियाएं होंगी, तो आगे चल करके सत्क्रिया का कर्ता भाव विलय हो जाएगा और वो जीव मुक्त हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इसके लिए आप संतजन या जो भगवत पार्षद जन हैं, वो भ्रमण करते हुए लोक में जा करके जीवों को जागृत कर रहे हैं। अगर इस क्रिया योग के साथ थोड़ा ही सही, पर भगवान नाम का पुट लग जाए, तो सब बात हो जाएगी। क्योंकि हर क्रिया शून्य है और नाम अंक है। अगर अंक लगा के शून्य, तो 10 गुना लाभ मिलने लगेगा। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर हम प्राणायाम आदि क्रियाओं का भी अनुष्ठान करें, तो उसमें गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम की प्रधानता रखें। श्वास ऊपर जा रही, श्वास नीचे जा रही, या हम कोई आसनों का उपदेश करें, तो उन आसनों में नाम पर एकाग्रता करते ही आसन करें, तो हमारा बहुत बढ़िया योग बन जाएगा। केवल क्रिया नहीं रह जाएगी, क्रिया योग हो जाएगा। योग होता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। बहुत सरल योग है। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, ये रटते हुए कोई भी क्रिया की जाए। नहीं, अगर भगवद स्मरण, गुरु प्रदत्त मंत्र स्मरण नहीं है, तो वो एक केवल शारीरिक क्रिया मात्र रह जाएगी, वो योग नहीं हो पाएगा। तो क्रिया योग भगवान की प्राप्ति करा देगा। हर क्रिया में देखो, भगवान युद्ध करने की आज्ञा करते हैं, पर साथ में कहते हैं मामुनिस्मर युद्ध च।